ऐसा कौन बेगनी जो टिक सके आदमी के मन में, ठक ठोक फेंकता है जब नर, जाते हैं पर्वत के ये पाँव खड़। मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। हाँ दोस्तों, जब मानव जोर लगाता है तो पत्थर पिघलकर पानी बन जाता है, बशर्ते इसके लिए दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए और अथक प्रयास होनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार आनंद आप सबों का आपका अपने YouTube चैनल शिक्षा दर्शन क्लासेज में स्वागत है। आज मैंने भी ठान लिया है कि इस बोर्ड पे दिए गए सभी क्वेश्चन को ऑप्शन से सॉल्व करूंगा और आप लोगों को ये सिखाऊंगा कि ऑप्शन से क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाता है। यदि आप ऑप्शन से क्वेश्चन को सॉल्व करने का लॉजिक पकड़ लेते हैं, समझ जाते हैं, तो कम समय में किसी भी एग्जाम में, चाहे वो रेलवे हो, बैंक हो या SSC हो, अधिक से अधिक क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। चलिए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं कि ऑप्शन से क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। इसके लिए आप मेरे साथ इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए। पहला क्वेश्चन है टाइप 2 का, दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 8 है तथा उसका अंतर 2 है, तो वह संख्या कौन सी है। दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग क्या है, 8 है, और उसका अंतर क्या है, 2 है, तो कह रहा वो संख्या कौन सी है। इसमें ये नहीं मानेंगे माना कि इकाई अंक x, दाई अंक y, फिर बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा और एग्जाम हॉल में मेरे पास इतना अधिक टाइम नहीं होता है कि मान करके हम बनाएं। यदि मान करके एग्जाम हॉल में बनाएंगे तो क्वेश्चन छूट जाएगा वहाँ पर। चलिए हम कैसे बनाते हैं इस ट्रिक को और इस शॉर्ट फार्मूला को समझने का प्रयास कीजिए। दो अंकों की बात हो रही है, दो अंक में इकाई अंक और दाई अंक शामिल होगा। तो पहला ऑप्शन हम चेक करते हैं, ये हो गया आपका इकाई अंक और ये हो गया दहाई अंक। इकाई अंक और दहाई अंक, तो कह रहा दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 8 है, तो 7 एक 8 हो जाएगा, तथा उसका अंतर, दो कंडीशन है इस क्वेश्चन में। कह रहा दो अंकों का योग क्या है, 8 है, और अंतर क्या है, 2 है। 7 एक 8, ऑप्शन ए जो है पहला कंडीशन जो है उसको पूरा कर रहा है, 7 एक 8 हो गया। लेकिन क्या सेकंड कंडीशन जो है, अंकों का अंतर कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, क्या सेकंड कंडीशन को पूरा कर रहा है। 7 से घटाइए 1 को तो क्या होगा, 6 होगा। सेकंड कंडीशन को ये पूरा नहीं कर रहे, इसलिए पहला ऑप्शन आपका कट जाएगा। सेकंड ऑप्शन यानी ऑप्शन बी को हम चेक करते हैं। ऑप्शन बी को देखिए, कहा है क्या, दो अंकों की योग 8 होना चाहिए। यहां देखिए 4 2 6 होगा, ये तो वैसे भी कट गया। चलिए हम ऑप्शन सी को चेक करते हैं, 5 और 3 8 हो जाएगा। पहला कंडीशन को पूरा किया। सेकंड कंडीशन देखिए, दोनों अंकों का अंतर कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो 5 से यदि आप 3 को घटाते हैं तो कितना आएगा, 2 आ जाएगा। ये दोनों कंडीशन ऑप्शन सी में लागू हो रहा है, यानी ऑप्शन सी जो है दोनों कंडीशन को पूरा कर रहा है, इसलिए आपको उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन डी भी देख लेते हैं। ऑप्शन डी जो है 4 4 है, इकाई अंक और दाई अंक, दोनों अंक को जोड़िएगा तो 8 तो होगा, लेकिन क्या दोनों अंक को घटाने पर 2 आ रहा है, नहीं आ रहा है। 4 से 4 घटाइएगा क्या आएगा, 0 आएगा। ये ऑप्शन आपका गलत साबित हो गया। उम्मीद करता हूं कि पहला ऑप्शन क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। चलिए हम दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 7 है, उस संख्या में से 9 घटाने पर संख्या के अंकों का स्थान पलट जाता है, वह कौन सी संख्या है। कह रहा है क्या, दो अंकों की एक संख्या है और दोनों अंकों का योग क्या है, 7 है, और जब उस संख्या से 9 घटा देते हैं तो वो संख्या जो है पलट जाता है, तो उस संख्या में अंक जो है पलट जाता है। चलिए हम देखते हैं, दो अंकों का योग क्या है, 7 है। 3 4 क्या होगा, 7 होगा। क्या 34 से हम 9 घटाएंगे तो क्या 43 आएगा। क्या 34 से हम 9 घटाएंगे 43 होगा। यदि इसको उल्टाएंगे तो कहने का मतलब 4 जो है 3 की जगह आएगा और 3 चला जाएगा 4 की जगह, तो कहने का मतलब इसका व्युत्क्रम उल्टा क्या हो जाएगा, 43 हो जाना चाहिए, तभी ना सेकंड कंडीशन इसमें लागू होगा। तो हम करके देखते हैं। चलिए 3 और 4 का योग 7 हो गया, तो पहला कंडीशन तो लागू हुआ। अब 9 को घटा दीजिए किससे, 34 से, यानी ऑप्शन ए से। 9 को हम घटाएंगे 34 से, तो 9 जब 34 से घटेगा तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। 34 से 9 घटाइएगा तो कितना होगा, 25 हो जाएगा। तो हमको आना चाहिए कितना, 43 आना चाहिए। इस तरह 43 नहीं आया, यानी अंक का स्थान जो नहीं पलट रहा है, तो पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। चलिए हम सेकंड ऑप्शन को चेक करते हैं। तो सेकंड ऑप्शन में इकाई अंक 3 है और दाहिने अंक 4 है, दोनों अंकों को जोड़ेंगे तो दोनों अंकों का योग कितना आएगा, 7 आएगा,
और क्वेश्चन में सेकंड कंडीशन इसका है कि मूल संख्या से दिए गए संख्या से 9 घटाने पर संख्या के अंकों का स्थान बदल जाता है। कहने का मतलब कि 43 से जब 9 घटाएंगे तो क्या ये 34 होगा? 43 से 9 घटाएंगे क्या 34 होगा? कहने का मतलब ये 3 जो है 4 की जगह जाना चाहिए और 4 3 की जगह चला जाना चाहिए। तो हम 43 से यदि 9 घटाते हैं तो कितना हो जाएगा? 34 आ जाएगा। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि सेकेंड ऑप्शन यानी ऑप्शन बी जो है, ऑप्शन बी में फर्स्ट कंडीशन योग अंकों का 7 है, इसको भी पूरा कर रहा है, और सेकेंड कंडीशन है कि संख्या से 9 घटाने पर अंकों का स्थान पलट जाता है यानी बदल जाता है। तो दोनों कंडीशन को पूरा कर रहा है ऑप्शन बी, इसलिए सेकेंड क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए हम ऑप्शन सी को भी चेक करके दिखा देते हैं। तो 5 2 7 योग तो 7 आ रहा है दोनों अंकों का, लेकिन क्या इसको इससे 9 घटाने पर क्या ये 25 हो जाएगा? 52 से 9 घटाइएगा तो कितना होगा? ये 43 आएगा। ठीक है, 43 आएगा, लेकिन इसको पलटने के बाद कितना आना चाहिए? 25 आना चाहिए। इसका स्थान जो चेंज होगा तो 25 बनेगा नया संख्या, लेकिन जब 9 इससे माइनस करते हैं तो कितना आ रहा है आपको? 43 आ रहा है। ये ऑप्शन जो आपका क्या हो गया? गलत हो गया। चलिए हम ऑप्शन डी भी देख लेते हैं। तो ऑप्शन डी देखिए, 6 और 1 7 होगा। फर्स्ट कंडीशन को सभी ऑप्शन पूरा कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन सेकेंड कंडीशन को केवल ऑप्शन बी पूरा कर रहा है, इसलिए ऑप्शन बी होगा आपको उत्तर। इसको इससे देखिए, ऑप्शन डी से 9 घटाने पर कितना आना चाहिए? 16 आना चाहिए। कह रहा अंकों का स्थान बदल जाता है, तो क्या हम 61 से 9 घटाएंगे तो क्या 16 आएगा? 16 आएगा नहीं। जब इससे हम 9 घटाएंगे तो कितना आएगा? 52 आएगा, जो कि गलत है। इस तरह से ऑप्शन डी भी आपका कट गया। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है 2 अंकों की एक संख्या तथा अंकों को पलटने से प्राप्त संख्या का अंतर 27 है। कह रहा 2 अंक की कोई संख्या है, 2 अंक की कोई संख्या, 2 अंक की संख्या कहाँ शुरू होती है? 10 से शुरू होती है, कहाँ तक जाती है? वो 99 तक जाती है। तो 2 अंकों की कोई संख्या है, उसके अंकों को पलट देने के बाद जो नया संख्या बना, दोनों का अंतर 27 होना चाहिए। आगे देखिए कह रहा है क्या? यदि दहाई का अंक इकाई अंक से बड़ा हो, दहाई का अंक क्या होना चाहिए? इकाई अंक से बड़ा हो, और संख्या के अंकों का योग 15 हो, तो संख्या क्या है? अंकों के योग 15 हो तो 6 9 15 होगा, 7 8 15 होगा, 8 7 15 हो जाएगा, 9 6 15 हो जाएगा। ठीक है, तो चारों ऑप्शन जो है अंकों का योग 15 दे रहा है। अब चारों में ये देख लेंगे क्या, क्वेश्चन में देखिए दहाई अंक इकाई अंक से क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। तो ये इकाई अंक है और ये दहाई अंक है, तो दहाई अंक क्या है? इकाई अंक से छोटा है। ये ऑप्शन ए आपका कट जाएगा। अब यहाँ देखिए ऑप्शन बी में, ऑप्शन बी जो है इकाई अंक 8 है और दहाई अंक 7 है, तो यहाँ भी दहाई अंक छोटा हो गया, तो ये ऑप्शन बी भी कट जाएगा। अब चलिए हम इसमें देखते हैं ऑप्शन सी में, इकाई अंक 7 है और दहाई अंक क्या है? 8 है। यहाँ दहाई अंक क्या है? बड़ा है, तो इस कंडीशन को पूरा कर रहा है। इकाई अंक छोटा है दहाई अंक से, ठीक है, और अंकों का योग क्या है? 15 है। इसमें 3 कंडीशन है। अंकों का योग 15 है, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन कि इकाई अंक से दहाई अंक बड़ा होना चाहिए, दोनों कंडीशन को ऑप्शन सी पूरा कर रहा है। और तीसरा कंडीशन है कि अंकों की एक संख्या तथा दोनों को पलटने से प्राप्त संख्या का अंतर 27 होना चाहिए। अब इस संख्या के अंक को जो पलट देंगे तो नया संख्या क्या बनेगा? 78 बनेगा। क्या दोनों को हम जो घटाएंगे तो क्या इसका अंतर 27 आएगा? चलिए घटा के देख लेते हैं। 17 हो जाएगा 9, इधर बच गया 0, 9 आया अंतर 27 नहीं दे रहा है। ये ऑप्शन सी भी आपका गलत साबित हुआ। चलिए ऑप्शन डी को देखते हैं। ऑप्शन डी जो है 9 6 15 हो गया, और यहाँ इकाई अंक क्या है? 6 है, और दहाई अंक क्या है? 9 है। तो इकाई अंक से दहाई अंक क्या है? बड़ा है, यानी दोनों का योग 15 हो रहा है, तो कंडीशन ए को भी पूरा कर रहा है। और इकाई अंक से दहाई अंक बड़ा है, कंडीशन 2 को भी पूरा कर रहा है। और कंडीशन 3 है कि संख्या के अंक को पलटने पर बनी संख्या और मूल संख्या का अंतर 27 होना चाहिए। तो इसको जब हम पलटेंगे तो ये क्या बनेगा? 69 बनेगा। चलिए घटा करके देख लेते हैं। 16 से घटेगा 9 तो 7 होगा, इधर बच गया 8, 8 से घटेगा 6 तो 2 होगा। तो ऑप्शन डी जो है आपको तीनों कंडीशन को पूरा कर रहा है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन हम ऑप्शन से कैसे सॉल्व करते हैं, इकाई अंक और दहाई अंक वाला। ठीक है, एक बार हम फिर से इस क्वेश्चन को समझा देते हैं। इस क्वेश्चन में 3 कंडीशन है। पहला कंडीशन है
कि दोनों अंकों का योग 15 होना चाहिए। दूसरा कंडीशन है कि इकाई अंक से दहाई अंक बड़ा होना चाहिए। और तीसरा कंडीशन है कि जो संख्या दिया हुआ है दो अंकों का, उस संख्या के अंक को पलटने पर जो नया संख्या बनता है, क्या उस दोनों संख्या के बीच का अंतर सत्य है। इस तीनों कंडीशन को हम सभी ऑप्शन में चेक करेंगे। यदि जो ऑप्शन इस तीनों कंडीशन को पूरा करेगा वही इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि ऑप्शन डी जो है तीनों कंडीशन को पूरा कर रहा है। तो आपका उत्तर क्या होगी, ऑप्शन डी हो गया। चलिए हम 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, किसी भिन्न के हर में 4 जोड़ने पर वह इकवटा 2 हो जाती है तथा इस भिन्न के अंश में से 5 घटाने पर वह इकवटा 8 हो जाती है, तो वह भिन्न कौन सी है। भिन्न कहने का मतलब जिसमें हर हो अंश हो, उसको हम क्या कहेंगे, भिन्न कहेंगे। जब हर में 4 जोड़ा जाता है तो वह भिन्न 1/2 प्राप्त होती है। और जब अंश में से 5 घटा देते हैं तो वह भिन्न 1/8 हो जाती है। कहने का मतलब ये 4 ऑप्शन जो दिया गया है, 4 ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है कि जिसके अंश में 5 घटाएंगे तो 1/8 होगा और हर में 4 जोड़ेंगे तो 1/2 प्राप्त होगा। तो हम पहला ऑप्शन को चेक करते हैं। तो पहला ऑप्शन 8/12 है। इसके हर में 4 जोड़ते हैं तो कितना आना चाहिए, 1/2 आना चाहिए। तो इसके हर में हम जोड़ेंगे कितना, 4 जोड़ेंगे। तो 4 हम 12 में जोड़ेंगे तो क्या होगा, ये 8/16 होगा। 8/16 होगा। तो 8 का 8, 8 का 16, यानी 1/2 आ गया पहला ऑप्शन। अब सेकंड केस इसमें है, सेकंड कंडीशन क्या है इसका, कि इस भिन्न के अंश में 5 घटाने पर या 1/8 हो जाती है। अंश में, अंश इसका क्या है, ऑप्शन ए का 8/12 भिन्न है, अंश है 8, इसमें से 5 घटाइए तो 3 क्या होगा, 5 घटाइएगा तो 3/12 प्राप्त होगा। तो क्या 5 घटाने के बाद 1/8 आया, नहीं आया। ये पहला ऑप्शन आपका गलत साबित हो गया। चलिए हम सेकेंड ऑप्शन को देखते हैं। सेकेंड ऑप्शन है 6/8। 6/8 जो है सेकेंड ऑप्शन, तो 6/8 सेकेंड ऑप्शन है। कह रहा है क्या, अंश में 5 घटाने पर 1/8 हो जाता है। तो अंश क्या है, 6 है, इससे हम 5 घटाएंगे तो 1/8 हो गया। और हर में 4 जोड़ने पर 1/2 आ जाना चाहिए। तो हर में हम 4 जोड़ देते हैं तो 6/12 होगा। 6 का 6, 6 का 12, यानी 1/2 आ गया। तो ऑप्शन जो है आपका बी है, ये दोनों कंडीशन को पूरा कर रहा है। कहने का मतलब कि यदि हम हर में 6/8 के हर में यानी 8 में यदि हम 4 जोड़ देते हैं तो वो 1/2 देता है। और अंश में यदि हम 5 घटा देते हैं तो वो 1/8 आता है। तो दोनों कंडीशन को पूरा कर रहा है आपका ऑप्शन बी। हम ऑप्शन सी को भी चेक कर सकते हैं, लेकिन आपको उत्तर यही मिल गया तो ऑप्शन बी ही आपको उत्तर होगा। और चेक करने लिए कर सकते हैं। अब देखिए, कह रहा हर में 4 जोड़ने पर, तो 3/5 है ऑप्शन सी। हर में 4 जोड़ेंगे तो 3/9 हो जाएगा। 5 में 4 जोड़ेंगे तो 1/5 नहीं आया, 1/2 नहीं आया, तो ऑप्शन सी भी गलत हो गया। ऑप्शन हम डी को देखते हैं, इसको चेक कर लेते हैं। ऑप्शन डी, हर में यदि हम 4 जोड़ेंगे तो 5/12 हो जाएगा, ये 1/2 नहीं आया, तो ऑप्शन डी भी क्या हो गया, गलत हो गया। तो आपका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। तो इस तरह से हम ऑप्शन वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, यानी ऑप्शन से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए 5वां क्वेश्चन देखते हैं। 5वां क्वेश्चन है, एक भिन्न के अंश तथा हर का योग 11 है। अगर एक भिन्न के अंश तथा हर का योग क्या है, 11 है। यदि अंश में 1 जोड़ दे तथा हर में से 2 घटा दे तो वह भिन्न 2/3 हो जाता है। कारण एक भिन्न के अंश तथा हर का योग क्या है, 11 है। 5, 6, 11 होगा। 1, 11, ऑप्शन बी देखिए, ऑप्शन बी का अंश है 1 और हर क्या है, 11 है। तो दोनों जोड़ेगा तो 12 हो जाएगा। ऑप्शन बी तो उसे गलत हो गया। अब हम ऑप्शन सी देखते हैं। 4, 7, 11 होगा, तो जोड़ तो 11 आ रहा है अंश और हर का। और ऑप्शन डी देखते हैं, 3/8 है, यानी 3, 8, 11 होगा। ऑप्शन डी का भी जोड़ जो है अंश और हर में कितना आ रहा है, 11 आ रहा है। तो पहला कंडीशन को ऑप्शन ए, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी पूरा कर रहा है। अब सेकंड कंडीशन है कि अंश में 1 जोड़ देने तथा हर में 2 घटा दे तो वह भिन्न 2/3 हो जाती है। तो हम अंश में 1 जोड़ेंगे, ऑप्शन ए में देखते हैं।
ऑप्शन ए 5/6 है, तो 5 में एक जोड़ेंगे तो 6/6 हो जाएगा, और हर में 2 घटाएंगे तो 5 में हम जोड़ेंगे, ऑप्शन बी का बी है 5/6 है, तो अंश में हम क्या करेंगे, 1 जोड़ेंगे और हर में 2 घटा देंगे तो क्या होगा, ये 6/4 होगा। कहने का मतलब जो काटिएगा तो 3/2 आ जाएगा, तो हमको लाना है कितना, 2/3 आना चाहिए। तो ऑप्शन ए भी क्या हो गया, गलत हो गया। ऑप्शन सी हम देखते हैं, ऑप्शन सी को चेक कर लेते हैं। ऑप्शन सी जो है, ऑप्शन सी आपको क्या है, 4/7 है। कह रहा है अंश में 1 जोड़ने पर, तो अंश क्या है 4 है, इसमें 1 जोड़ देंगे, और हर में 2 घटाने पर हर में 2 घटा देंगे तो 5 होगा 5 हो जाएगा। इसको जब हम काटेंगे तो 5 का 5 यानी 1 हो गया, जबकि आना चाहिए कितना, 2/3 आना चाहिए। तो ऑप्शन सी आपका गलत साबित हो गया। अब एक ऑप्शन बचा है, ऑप्शन डी। अब बिना चेक किए भी टिक लगा सकते हैं, उसे चेक करके देख सकते हैं। तो ऑप्शन डी जो है उसका अंश है 3 और हर क्या है 4। अंश में 1 जोड़ने पर तो 3 में 1 जोड़िएगा, और हर में 2 घटाने पर, हर में 2 घटाइएगा तो क्या हो जाएगा, ऊपर 4 होगा, नीचे क्या हो जाएगा 6 होगा। 4 दूना 4 2 तिया 6 यानी 2/3 आ गया, जो कि आपको सेकेंड कंडीशन में लाना है। तो इस तरह से ऑप्शन डी जो है आपका उत्तर होगा। हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन 6 नंबर का है। कह रहा है किसी भिन्न के अंश तथा हर का योग, किसी भिन्न के अंश तथा हर का योग 8 है। किसी भिन्न के अंश तथा हर का योग 8 है। यदि अंश के 10 गुना से 5 घटा दिया जाए, यदि अंश के 10 गुना से 5 घटा दिया जाए तथा हर के 3 गुना में 10 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न 1 हो जाती है। तो यह भिन्न कितनी है? कह रहा क्या है, पहला देखिए, कह रहा किसी भिन्न के अंश तथा हर में, अंश तथा हर का योग 8 है। तो 2 अंश, ऑप्शन ए का देखिए, 2 अंश हो गया, हर हो गया 6, तो दोनों का योग कितना होगा 8 हो जाएगा। तो ऑप्शन ए जो है पहला कंडीशन पूरा कर रहा है। ऑप्शन बी भी 3 5 8 होगा, 5 3 8 होगा, और ऑप्शन डी देखिए 1/7 है, तो ये भी 8 हो जाएगा, दोनों का योग अंश और हर का। मतलब चारों ऑप्शन जो है ए बी सी डी ये फर्स्ट कंडीशन को पूरा कर रहा है। अब सेकेंड कंडीशन है कि अंश के 10 गुना, तो पहला ऑप्शन जिसको हम चेक कर लेते हैं, तो अंश का 10 गुना, तो दोनों 10 से गुना करेंगे, 10 गुना में से 5 घटाने पर तथा हर के 3 गुना, हर इसका क्या है 6 है, तो 6 में हम 3 से गुना करेंगे, 3 गुना में 10 जोड़ने पर कितना हमको आना चाहिए 1 आना चाहिए, जोड़ दिया जाए तो भिन्न 1 हो जाती है। चलिए इसको हम चेक करके देख लेते हैं। तो 10 गुना 2 2 20 होगा, 20 से घटेगा 5 तो 15 होगा, बट 6 गुना 3 18, 18 में 10 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। ये 15/28 है, ये नहीं कटेगा तो 15/28 हो गया। तो इस तरह से हम देख रहे हैं, जबकि हमको आना चाहिए कितना 1 आना चाहिए, तभी ऑप्शन ए सही होता। तो इस तरह से हम देख रहे हैं 15/28 आया है, ऑप्शन ए जो है गलत साबित हुआ। अब हम ऑप्शन बी को चेक करेंगे। ऑप्शन बी जो है 3 है और इसका अंश में 10 से गुना करेंगे और 5 गुना करके घटा दिया जाता है, और हर जो है 5 है और उसमें 3 से गुना करेंगे, हर को 3 गुना किया गया है और हर में 10 जोड़ दिया गया है। अब देखिए 3 गुना 10 30 होगा, 30 से घटेगा 5 तो 25 होगा, पट्टा 5 गुना 3 15 होगा, 15 में जोड़िएगा 10 तो क्या होगा 25 हो जाएगा, और इस तरह से दोनों कट जाएगा तो क्या होगा आपका 1 हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है आपका उत्तर हो जाएगा 3/5, ऑप्शन बी आपका उत्तर होगा। आपका उत्तर यही आ गया। ऑप्शन सी को भी चेक कर सकते हैं। तो ऑप्शन सी 5/3 है, तो अंश में 10 से गुना किया गया है और उससे 5 घटा दिया गया है। ऑप्शन सी का हर क्या है 3 है, 3 का 3 गुना किया गया है और इसमें 10 जोड़ दिया गया है। तो हम क्या देख रहे हैं 5 गुना 10 50 होगा, 50 से घटेगा 5 तो 45 होगा, बट 3 3 9 9 में 10 जोड़ेगा तो 19 हो जाएगा, ये नहीं कटेगा, 45 बटे 19 आ गया। तो ऑप्शन सी जो है गलत हो गया। चलिए ऑप्शन डी को चेक कर लेते हैं। ऑप्शन डी 1/7 है, इसका अंश 1 है, 1 में 10 से गुना किया गया है, तो क्वेश्चन में कहा गया है अंश को का 10 गुना उससे 5 घटा दिया जाता है, तो 5 घटा दीजिए, और हर का 3 गुना, तो हर 7 है 3 से गुना कीजिए और 10 जोड़ दीजिए, तो 1 गुना 10 10 होगा, 10 से घटेगा 5 तो 5 होगा, बट 7 या 21 10 31 हो जाएगा, ये 5/31 आ गया। ऑप्शन डी आपका गलत साबित हुआ। इस तरह से हम बिना माने XY से हटकर क्वेश्चन को पढ़कर
ऑप्शन के माध्यम से क्वेश्चन को सॉल्व किए। इस तरह से हमने देखा कि बहुत कम समय में हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि मेरी ये प्रयास आप लोगों को अच्छी लगी होगी। यदि आप लोगों को मेरी ये प्रयास अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और नीचे दिए गए रेड कलर के बटन को दबाकर सब्सक्राइब कीजिए तथा बगल में बेल आइकन बटन को भी दबा दीजिए ताकि इस तरह का वीडियो मैं जब भी यूट्यूब पर अपलोड करूं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे।